Disclaimer, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जे गार्डियन चिश्ती कादरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जे गार्डियन साहब, अनम्यूट करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल? जी हज़रत, एकदम खैरियत। आप सुनाएं साहिल भाई? फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं एक बस लोगों को बता दूं कि अभी परसों मैंने जो कम्युनिटी टैब में एक व्हाट्सएप का चैट ये डाला था स्क्रीनशॉट कि एक जो कट्टर बरेलवी थे उन्होंने वीडियोस मेरी देख के उन्होंने इस्लाम छोड़ा, तो ये जे गार्डियन साहब ही है। और बहुत सारे लोगों ने कभी कमेंट किया था कि इनका इंटरव्यू लो, तो इन्होंने कहा था कि मैं ऐसा फुल फ्लेज मतलब इंटरव्यू के लिए वक्त नहीं निकाल पाऊंगा, कुछ हालात प्रॉब्लम है, यानी घर का मसला है, तो मैं कभी स्ट्रीम में ज्वाइन करूंगा। तो इन्होंने आज ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया जे गार्डियन साहब। वाह रे वाह, क्या बात है जी, ये तो कमाल नहीं हो गया साहिल साहब जी। और ये टीनेजर है एडम, सबसे बड़ी बात ये है। ओह नाइस, दैट इज इज अ नाइस, टीनेजर। ऑसम। जी सर, एडम भाई को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर। जी बताइए सर, क्या बोलना चाहते हैं आप, अपना दिल की बात। नहीं सर, मैं कितने देख रहा था स्ट्रिक्ट ये थे आप, मोमिनों की। कितना रसूलुल्लाह को मानते थे, किस हद तक जाने के लिए रेडी थे रसूलुल्लाह के लिए, फिर क्या हो गया ऐसा जो आप फिर निकल गए? अच्छा साहिल सर, आप मेरा टेस्ट नहीं लेंगे कि मैं मोमिन हूँ कि नहीं? बताया तो उन्होंने है अरे कि अभी आपसे बात हुई लास्ट टाइम यार। अच्छा चलो अच्छा, चलो, ठीक ले है। लेते लोगों के लिए ले लेते। दे दो, खुद ही दे दो, तुम्हारा ही क्वेश्चन, तुम मतलब खुद ही क्वेश्चन सेलेक्ट करो और खुद ही आंसर भी दे दो। जाओ, अल्लाह भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं लेता है, हम लोग ले रहे हैं। गुड वन। हाय 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 हाय, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। सर दिल खुश कर ये देते क्या हैं। बात है, टेस्ट में भी चीटिंग है, टेस्ट की भी चीटिंग। ले भाई, खुद ही क्वेश्चन लिख और खुद ही आंसर भी लिख ले। क्या बात है जी, क्या बात है, सवाल भी तेरा जवाब भी तेरा, बात हुई ना यार। जी सर। जी सर, ठीक है, मैं एक सूरह पढ़ लेता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल से इन्होंने सीखा था कुरान यानी। सर मैंने तलावत अच्छी कर कुरान लेते हैं सीखा भाई। नहीं है, लेकिन सीखा नहीं है, बट मैक्सिमम आपसे ही इल्म हासिल किया है सर। जी। किस टाइप के बरेलवी थे आप, यानी वहाँ ये क्या कहते हैं उसको, जुलूस उलूस में जाते थे, या यानी क्या क्या, क्या कैसा था आपका लाइफ, कैसी थी एज अ टीनेजर, एज अ बरेलवी? अरे सर, हाथ में झंडा होता था यार जुलूस में। हाँ। हम वो थे जो पहले सफ में खड़े होते थे हाँ और हाँ। ऐसा नारा मारते थे कि अगले दिन गला ही फट जाता था। एक नारा बोलो जरा। सर रात में सोए हैं अभी उठ जाएंगे तो डंडे लेके मेरा भूत चढ़ गया है। जी। ठीक। जी सर। जी सर, बहुत खुशी हुई कि मोमिनों को देख के कि उनकी हालात सही इश्क रसूल में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको एक हम्म। लॉजिकल और रैशनल बात समझ में नहीं आती। जी। जी सर। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मेरा तो फ्यूचर ही इसमें ही बर्बाद हो जाता सर। रात रात जाग के मिलाद में, जुलूस में और बहुत से जुलूस में जाना होता था। और मैं इतना कट्टर था कि मतलब मेरा एक इंस्टाग्राम पे इस्लामिक पेज भी था, जिसको मैंने अभी एथियस्ट का पेज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो मैं पहले वहाँ पे इस्लामिक पेज में अपना इस्लामिक अकाउंट में इस्लामिक कंटेंट डाला करता था। अरे वाह, जी सर। तो जबरदस्त, यानी इतना इन्वॉल्व थे और दिल से आप मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे। अरे यस सर, अगर अगर मैं अभी मोमिन होता ना तो आपको अहले खबीस बुलाता। ले कबीस। तो हम सुन्नियों में है थोड़ा, वहाबियों को बावड़ा बुलाते थे, अहले हदीस को अहले खबीस बुलाते थे। तो हम हाँ। लोग ऐसे ही इंस्टाग्राम पे, मतलब हम लोग का ग्रुप भी था और मैंने हम्म। बैद थी, मतलब मुरीद भी बना था मैं। हम्म। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कारिया चिश्तिया सिलसिले से मेरा ताल्लुक है। ओके। बट आपकी बात सुन के तो मेरा वही सिलसिला गया भाई पूरा, मैं तो खारिज हो गया इससे। सारा तो ईमान ही एक शर्मा आ गया। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यानी इतना शिद्दत से फॉलो कर रहे थे इस्लाम को, और खास करके जो उसका जो बरेलविज्म है जिसमें ज्यादा शिद्दत पाई जाती है ये सब चीजों को लेके, यस। खास करके रसूलुल्लाह की जो शख्सियत है उस पर तो आप यानी थोड़ा भी मतलब एक जर्रे बराबर भी आप सवाल नहीं उठाते हो, बीइंग अ बरेलवी, और ये हकीकत है। तो जब आपने चैनल देखना शुरू किया तो कभी गुस्सा आया था आपको कि यार ये क्या बोल रहे हैं लोग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यस सर, ज़ाहिर सी बात है कि जब मैं ऐसे ही एक दिन रमज़ान चल रहा था इसी साल 2022 का, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब देखते-देखते एक वीडियो, एक्स मुस्लिम चैनल था, उनका वीडियो आया बनु कुरैज़ा के ऊपर। ओके। तो मैंने देखा, मैंने देखते-देखते उन्होंने हवाले दिए, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने एक दिन में 600 से 900 यहूदियों का कत्ल कर दिया। तो मेरा एज़ अ बरेलवी मेरा दिमाग घूम गया। मैं बोला भाई ऐसे क्या बकवास कर रहा है ये? ठीक है। फिर मैं सुनता गया उसको, सुनते-सुनते ऐसे ही
तो उन्होंने जो रेफरेंस दिए थे मैंने चेक किए, मैंने सोचा कि देखूँ तो ये बंदा बोल रहा है तो क्या बोल रहा है? कोई रसूलुल्लाह के बारे में ऐसी गलत बातें कैसे कर सकता है? जी। तो मैंने देखना शुरू किया, तो देखते-देखते भाई जैसे मैंने रेक्टिफ़ाई किया तो मुझे पता चला ये भाई ये बात तो लिखी हुई है हदीसों में, वो भी सही सितावे की किताबों में लिखी है, इमाम बुखारी ने लिखा है। तो मेरा वहीं से आपका चैनल फिर दीन मुर्तद जो था उसमें आपको सुना, आपको एडम भाई को और बहुत सारे एक्स मुस्लिम को सुना और ऐसे ही मोमिनों की जिम्नास्टिक सुनी, हुँ। ठीक है? तो मैं बोला यार ये लोग वहाबी हैं, देवबंदी हैं, इसलिए ये लोग इश्क रसूल नहीं जानते, इसलिए ये लोग डिफेंड नहीं कर पाते। हुँ। ठीक, इन लोग का ईमान ही कच्चा है और ये लोग वैसे ही क्या बोलते हैं इनको, मतलब आशिक रसूल सही मायने में नहीं है। हुँ। तो जब मैंने इस पे रिसर्च किया, मैं देखता गया आपका चैनल फिर फॉलो करने लगा। फिर सोचा ये ऐसे अगर होगा तो भई मेरे मतलब इनके ऊपर तो मैं जो मतलब बचपन से मुझे सिखाया गया था कि रसूल और इश्क अहले बैत और इश्क सहाबा ये सब तो फ्रॉड निकला। हुँ। तो ये एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा मेरे दिमाग पे जिसके 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 लिए मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया फिर से। मैंने फिर अपना इस्लामिक पेज अकाउंट बंद कर दिया, बंद करने के बाद मैंने फिर रिसर्च किया इस पे। मैंने अहले हुँ। सुन्नत वल जमात के साइट से देखा, आला हज़रत की किताब से देखा, बहुत से ऐसे देखा। मैंने देखा कि इन बरेलवियों का ज़्यादातर जितना अगर उनका जो फाउंडेशन है, उनका अकीदा है। हुँ। अगर इनके अकीदे पे अगर डायरेक्ट अगर ये मारा जाए जैसे आपने उनका किया था बनु कुरैज़ा का, सीधा एकदम रसूलुल्लाह की शख्सियत पे आपने हमला कर दिया था। हुँ। तो ये बहुत ही मतलब पहले ऐसा मोमेंट मुझे बहुत खराब लगा लेकिन फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया तो ये सही लगा। बोला ऐसा कोई इंसान करेगा तो मैं उसको कैसा क्यों मानूँ? हुँ। तो धीरे-धीरे सर मेरा गया जिसको आप अकीदा बोलते हैं, ईमान बोलते हैं, बिलीफ बोलते हैं। हुँ। तो आज मैं यहाँ तो पे हूँ आपने एक्स मुस्लिम। ज़े गार्डियन साहब चलिए कभी-कभार बहुत सी बार क्या होता है कि यानी आप वन साइडेड बात सुनते हो, फिर उसके बाद आप किसी अपने उलमा से रीचेक भी तो करते हो ना, उनकी शायद बयानात सुनते हो, आप वीडियो सुनते हो कि कहीं वहीं से कुछ जवाब मिल जाए। क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी बचपन आप उसमें गुज़ारते हो और इतना आसान नहीं होता कि यार चलो एक बात सुन लिया और फटक से मान लिया कि हाँ, यही सही है। ख़ास करके ऐसे जो मुर्तद है, इस्लाम छोड़ दिया या इस्लाम के दुश्मन है, आम तौर पे जो बोला जाता है। तो आपने किसी आलिम से कॉन्टैक्ट नहीं किया या उनके वीडियोज़ नहीं देखे, उनके आर्गुमेंट्स आपको सही नहीं लगे? सर मैं एक बात बता दूँ, जब मैं मदरसा में भी पढ़ा हूँ तो थोड़ा दिन मतलब ऐसा नहीं पढ़ा हूँ बस थोड़ा-सा पढ़ा हूँ। तो इंडिया के एक बहुत ही फ़ेमस मुफ्ती हैं, उनका नाम नहीं बता सकता वरना मेरी आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा है। जी। तो मैं उनके अंडर में मैंने कुछ तालीम हासिल की है, हुँ। ठीक है? तो मैंने उनसे हुँ। पूछा, वो बोले तुम ये सब लफड़ों में मत पड़ो, तुम अभी बच्चे हो, तुम बस कुरान पढ़ो हुँ। और इसी पे ध्यान दो और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम ओके। समझ नहीं पाओगे। और जो हमारे अभी इमाम हैं, मैंने उनसे भी एक बार राब्ता किया था एक्स मुस्लिम होने के बाद, मैंने पूछा उनसे, हुँ। हुँ। मैंने पूछा हज़रत ये ज़रा आप मलकत अयमानकुम का तर्जुमा बता सकते हैं क्या? हुँ। तो उन्होंने कहा भाई मुझसे मत पूछो मैं हाफ़िज़ हूँ, मुझे ये सब नहीं पता। बोला हाँ। हज़रत आप ज़रा बता दो तो मेहरबानी होगा। वो बोले नहीं इसको अगर इसका लुग़त देखना पड़ेगा अरबी डिक्शनरी में। बोला ठीक है देख के बताइए। वो 3 महीना हो गया आज को लेकिन हज़रत का आज तक जवाब नहीं आया। ज़बरदस्त। हालाँकि और ये बात सही है कि अक्सर जो मस्जिदों में जो इमाम होते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ ख़ास करके, उसमें आपको अक्सरियत हाफ़िज़ों की मिलेगी, आलिम जल्दी आपको मिलेगा नहीं। जुमा में भी ऐसा हाल होता है कि उनको दूसरी जगह से आलिमों को बुलाना पड़ता है जुमा के लिए, वरना अक्सर जो मस्जिदों के आलिम होते हैं, वो सिर्फ़ हाफ़िज़ होते हैं, रट्टा मारे होते हैं, उनको इस्लाम का इतना नॉलेज होता भी नहीं है। लेकिन मलकत अयमानुकुम ये तो ऐसी बात है कि यार उनको तो पता होना चाहिए, लेकिन उनको वो भी नहीं पता था। पता है, बोल नहीं रहे थे। ये मैं हाँ, या ये हो गारंटी से कह सकता है रहा कि हूँ। वो हाँ, कि इसको क्या बताऊँ 2 भाई नंबरी मैं मार तो रहे हैं, हाँ, फँस जाएगा बेचारा। सही ये तो सही कहा सबसे बड़ा आज आपको तो ना अपना सही दलील तरीन चीज़ है ना ये तो, मलकत ईमान। सही कैसे बात है। बताएगा वो? ये सब जैसे यानी कि चेहरे पे मुझे मालूम पड़ रहा था कि वो जानते हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते। क्योंकि एक हाफ़िज़ को मदरसों में पढ़ाया जाता है तो उनको तर्जुमा भी सिखाया जाता है। लेकिन वो चीज़ पब्लिक में नहीं बता सकते वो लोग और ये ऐसी बातें हैं जो पब्लिक में बता भी नहीं सकते ये लोग। पब्लिक में जी। बताएँगे तो साबित हो जाएगा कि इंडिया में इन्होंने आके इंडियन औरतों को क्या-क्या किया उनके साथ। क्योंकि ये वाली बात साबित करती है उन्होंने क्या-क्या किया। जो यार इंडिया में वो क्या लिखा था उसने यार, कौन सी किताब थी मुझे नाम भूल गया उसका, जो शरिया लिखी थी इसने, क्या नाम था उस किताब का? हमज़द अली आज़मी फतवा बहार आलम गिरी। शरीयत। फतावा आलम के वॉल्यूम नंबर 4 के अंदर ना, ये मलकल यमीन के ऊपर 150-200 पेज के ऊपर लिखा हुआ है। फतावा आलमगीरी के अंदर 150-200 सफ़े सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है कि जब आप एक लड़की को गुलाम बनाओगे, वो कितने लोगों ने गुलाम बनाई, उसके बच्चे के साथ क्या होगा, वो बच्चा किसका माना जाएगा, किसका नहीं माना जाएगा, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ बुलशिट ये उसने लिखी हुई है फतावा आलमगीरी के अंदर वॉल्यूम 4 के अंदर। इसके ऊपर स्ट्रीम बनाऊंगा किसी दिन मैं, हाँ, ये लिखा हुआ है। इसके ऊपर पूरी स्ट्रीम बनाऊंगा किसी दिन, दिखाऊंगा आपको क्या-क्या लिखा हुआ है। तो जो आपकी जो ग्रेट 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 लेडीज थी एंसेस्ट्री, उनके साथ इन मुसलमानों ने क्या-क्या किया, उनके साथ जो बच्चे पैदा करवाए तो उन बच्चों के साथ किस तरीके से डील किया गया, और जो मलकल यमीन में आके उनके साथ क्या-क्या जुल्म हुए, ये सारा आपको किसी एक स्ट्रीम में ना, एक ही स्ट्रीम में दिखा देंगे। 150 सफ़े पढ़ना शुरू कर देंगे बैठ के और एक्सप्लेन करेंगे कुरान और हदीस से और सुन्नह से। और आपको पता लगेगा कि वो शरिया लिखा हुआ है। 400 मुसलमानों ने मिलकर शरिया लिखा था ईरान और सऊदी अरेबिया के। ये ऐਵੇਂ ही नहीं लिखा गया था।
इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग मलकल यमीन। अगर इंडिया में बताएंगे तो किन्हीं किताबों से बताएंगे ना, जो इंडियन और हिंदी किताबें उनके थ्रू बताएंगे ना, उनके थ्रू बताएंगे तो साबित करेंगे कि उन्होंने ये नॉन मुस्लिम औरतों के साथ क्या क्या जुल्म किए। ही हैज टू एक्नॉलेज दैट। ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी भाई सर। आपके बैकग्राउंड से शायद नॉइस आ रही है। अच्छा, ड्रॉप हो गई। यानी इतनी खुशी होती है कि और खुशी मुझे इस बात की है जे गार्डियन जैसे लोगों के लिए कि बहुत कम एज में ये लोग बाहर निकल गए, तो ये जो एक लंबा पार्ट इनकी लाइफ का जो वेस्ट होने वाला था उससे बच गए, तो ये ज्यादा खुशी की बात है। ट्रू दैट। ये और इन्होंने हमारी एक नुक्ता रखा था साहिल साहब, इन्होंने ये कहा कि मैं सुन्नी बरेलवी जमात से हूँ, और हाँ। इन्होंने ये कहा कि हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो इश्क रसूल है। बिल्कुल पॉइंट इनका नोटेड था। और उन्होंने ये कहा कि जब मैंने ये सुना कि मोहम्मद का चरित्र कैसा था, किरदार, हाँ किरदार कैसा था, तो इस किरदार को आपसे समझने के बाद ही ये अलहदा हुए। ये बहुत इनका बारीक निकात था जो मैं इनकी बात से समझ पाया। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी खुशी होती है मुझे कि लोग जो है हमारी स्ट्रीम्स देख के, अब प्रॉब्लम ये है जैसा जे गार्डियन साहब ने हिम्मत दिखाई, अब्दुल्ला मेरानी साहब है ये हिम्मत दिखा रहे, हर कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर पाता स्ट्रीम में जुड़ने की, लेकिन इम्पैक्ट तो बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इम्पैक्ट हमारी वीडियोस का इतना हो रहा है कि कट्टर से कट्टर जो बरेलवी है या देवबंदी जमाती है, हर कोई सोचने पे मजबूर हो गया है, दिमाग लगाना शुरू किया है कि भाई ये जो बता रहे हैं ये वाकई में है भी क्या नहीं है, चलो चेक तो करते हैं, कहीं ये दुश्मनी में तो नहीं बता रहे। तो वो जब चेक करने जाते हैं, सोचते हैं, तो निकल जाते हैं। और उसी की मिसाल जो है ये, अब देखिए हमारे साथ असलम भाई है, एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब है, अब्दुल्ला मेरानी साहब है, ये सब उसी यानी क्या कहते हैं उसको, उसी वो एक कहावत है ना, नाव का हिस्सा है वो, यानी जो सवारी होती है, ये सब उसी सवारी के सवार है ये जो निकले हाँ, हुए हैं। मैं गवाही देता हूँ, आप बिल्कुल वजह और सही फरमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब्दुल्ला मेरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। भी एक वालेकुम अस्सलाम जॉली एलबी साहब। अब्दुल्ला मेरानी साहब भी एक टाइम ऐसा था कि कई स्ट्रीम में जुड़े थे और उन्होंने इस्लाम को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो भी निकल गए। हमारे मक्का फाउंडेशन साहब का भी वही हाल है, पहले इधर इस्लाम को डिफेंड करने आते थे लेकिन निकल गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है।